प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अजीम लीडर और साउथ अफ्रीका के पहले सियाफाम सदर नेल्सन मंडेला की जिंदगी और तवील तर सियासी जदोजहद का जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दुनिया के अजीम लीडर नेल्सन मंडेला सन 1918 में साउथ अफ्रीका के इंतहाई गरीब खानदान में पैदा हुए। झोंपड़ी में रहने वाला ये लड़का पहले जंग आजादी का हीरो और फिर जदीद जनूबी अफ्रीका का पहला सियाफाम सदर और बाबाए कौम बना। नेल्सन मंडेला 95 साल की उम्र में 5 दिसंबर सन 2013 को वफात पा गए थे। ये दुनिया के उन चंद लीडरों में शुमार होते हैं जिनके इंतकाल पर पूरी दुनिया दुखी थी। दुनिया की इस उदासी की वाहिद वजह नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर था। अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका पर तकरीबन 345 साल हुकूमत की। साउथ अफ्रीका के काले 350 साल से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते आ रहे थे। इन्हीं गोरों ने नेल्सन मंडेला को 21 साल कैद बा मुशक्कत और 26 साल कैद तन्हाई में रखा। नेल्सन मंडेला ने ये 27 साल इंतहाई दुख और मुसीबत में गुजारे। बदतरीन नस्ली इम्तियाज के नतीजे में वहाँ सफेद फाम अकलियत में होने के बावजूद हाकिम और सियाफाम अक्सरियत में होते हुए भी बुनियादी हकूक से महरूम और गुलाम थे। बाद अज़ां वो जब सदर बने तो उनके पास दो ऑप्शन थे। पहला ये कि गोरों से जी भर के तमाम ज्यादतियों का बदला लें, जबकि दूसरा ऑप्शन आम माफी का ऐलान था। नेल्सन मंडेला ने अपना दिल खुला करते हुए साउथ अफ्रीका में मौजूद तमाम गोरों के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया। यह हैरान कुन फैसला था और इस फैसले पर गोरे भी हैरान थे और काले भी। नेल्सन मंडेला के इस फैसले ने जहां पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, वहां साउथ अफ्रीका में मौजूद गोरों के दिल भी जीत लिए और ये लोग दिल व जान से साउथ अफ्रीका के कालों की खिदमत करने लगे। साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम वर्ल्ड चैंपियन थी। उस टीम के तमाम खिलाड़ी गोरे थे। ये टीम आजादी के बाद टूट गई और खिलाड़ियों ने यूरोप और अमेरिका जाना शुरू कर दिया। इस हौसला अफजाई ने गोरे खिलाड़ियों के जज्बे को नई जिंदगी बख्शी और उन्होंने हर कीमत पर अगला वर्ल्ड कप जीतने का फैसला कर लिया। वर्ल्ड कप 25 मई 1995 को शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका की टीम ने 24 जून 1995 को ट्रॉफी जीत ली। रग्बी के खिलाड़ियों की तस्वीरें और नेल्सन मंडेला के हाथ में कप की फोटो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये नेल्सन मंडेला की पहली फतह थी। इसके बाद सन 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2010 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी का शर्फ भी साउथ अफ्रीका को हासिल हुआ और यूं आजादी के सिर्फ 1 साल, 9 साल और 16 साल बाद साउथ अफ्रीका ने खुद को दुनिया का मुहज़्ज़ब तरीन, स्पोर्ट्स फ्रेंडली और तरक्की पजीर मुल्क साबित कर दिया। आप अगर नेल्सन मंडेला की हिस्ट्री उठाकर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। नेल्सन मंडेला ने 40 साल सियासी जदोजहद की थी और इन 40 बरसों में उन्होंने 27 साल कैद में गुजारे। ये दुनिया में सबसे बड़ी सियासी कैद थी। ये इस तवील जदोजहद के बाद सन 1994 में साउथ अफ्रीका के पहले सियाफाम सदर बने। ये साउथ अफ्रीका के बच्चे बच्चे के दिल में रहते हैं और लोग आज भी अवतारों की तरह इनकी इज्जत करते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 साल के इक़्तिदार के बाद सियासत से हमेशा हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले ली और खुद को फलाह व बहबूद के कामों तक महदूद कर लिया। वो रिटायरमेंट के बाद सारी जिंदगी छोटे से घर में रहते रहे। उनके बेडरूम में एसी और बड़ा हीटर भी नहीं था। उनका बेड पाकिस्तान के मिडिल क्लास घरों के पलंग जितना था और उन्होंने इस छोटे से घर में इस पलंग पर आराम से सारी जिंदगी गुजार ली। उनका बैंक बैलेंस भी जीरो था और उस सरकारी घर के अलावा पूरी दुनिया में उनकी कोई जमीन, जायदाद और खुफिया असासे नहीं थे। लेकिन उस गुर्बत के बावजूद आप दुनिया के किसी कोने में नेल्सन मंडेला का नाम लें, लोग नेल्सन मंडेला का जिक्र इज्जत और एहतराम के साथ करेंगे। इसके मुकाबले में आप अगर दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त पर निगाह डालें और इसके बाद खुद से सवाल करें कि क्या उन अमीर तरीन हुक्मरानों में कोई शख्स गरीब तरीन नेल्सन मंडेला की बराबरी कर सकता है? क्या ये लोग नेल्सन मंडेला के करीब करीब भी पहुँच सकते हैं? तो दोस्तों, आपका जवाब यकीनन ना ही होगा। नेल्सन मंडेला के घर के सामने सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था और ये जब घर से बाहर निकलते थे तो लोग इनके हाथ चूमते थे। आप नेल्सन मंडेला के बरक्स अपने हुक्मरानों को देख लें। हमारे हुक्मरान अवाम के वोट लेकर मुंतखब होते हैं। इनके पास माल और दौलत की भी कमी नहीं होती, लेकिन क्या ये सिक्योरिटी के बगैर अपने अवाम में जा सकते हैं? क्या अवाम इन्हें दिल से अपना हुक्मरान तस्लीम करते हैं और क्या लोग इन्हें नेल्सन मंडेला जैसी इज्जत देते हैं? लेकिन अफसोस, हमारे हुक्मरानों को ये जवाब दिखाई नहीं देते। ये सियासत को नेल्सन मंडेला की तरह इज्जत की दरगाह बनाने के बजाय इसे सोने चांदी की कान बना लेते हैं और आखिर में इक़्तिदार इनके हाथ में रहता है और ना ही दौलत। और ये आखिरी उम्र तक पहुंचकर खुद से अपना पता पूछते रहते हैं और उन्हें उनका आईना तक शिनाख्त नहीं करता। हम और हमारे सियासतदान किस कदर सादा लोग हैं, ये इज्जत गंवा कर दौलत कमा लेते हैं। दोस्तों, 28 जून सन 2012 को साबिक अमरीकी सियाफाम सदर बराक ओबामा ने केप टाउन के नजदीक रोबन आइलैंड में उस काल कोठड़ी का दौरा भी किया था जहाँ नेल्सन मंडेला जैसे अजीम इंसान को 6 साल तक कैद तन्हाई में रखा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस अजीम लीडर को सन 1992 में निशान पाकिस्तान से नवाजा, जबकि सन 1993 में नेल्सन
नेल्सन मंडेला को अमन का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।